हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो अगर आप लोगों का एग्जाम हो गया है या किसी भी बच्चे का एग्जाम, मान लीजिए ग्रुप डी का एग्जाम या एनटीपीसी का एग्जाम बिगड़ गया है या दोनों भी एग्जाम बिगड़ गए हैं, तो मेरे भाई आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बस इस आग को बुझने मत देना। जो आपके अंदर ये आग लगी हुई है ना पढ़ने की, इस आग को और इस जुनून को जाने मत देना, इस आग को बुझने मत देना। आपका सिलेक्शन यहां नहीं तो कहीं और हो जाएगा, लेकिन अगर ये आग बुझ गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे चांसेस आने वाले हैं। इसलिए बार बार मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूं कि कोई भी बच्चा हार मत मानना। ये वो साल है जिसमें आप लोगों को बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ये वही साल है जैसे 2018-19 में हुआ था, सेम वो यहां पे होने वाला है। बाकी चीजें आप समझते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन ये वैकेंसीज की बौछार वाला साल है और इस साल वैकेंसीज की बौछार होगी। और आप लोगों ने अगर अपनी पढ़ाई जारी रखी तो मैं इस चीज को बता रहा हूं आप लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों से मैं परिचित हूं जिन लोगों का ग्रुप डी नहीं हुआ उनका जेई हो गया, जिनका एएलपी नहीं हुआ उनका जेई हुआ है, और जिनका जेई भी नहीं हुआ उससे अच्छी पोस्ट डिजर्व की है उन लोगों ने। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार पढ़ रहे थे ग्रुप डी के लिए, लेकिन वो आज जेई बने बैठे हैं। इसलिए आप लोगों को किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। अगर पेपर अच्छा हुआ है तब भी और अगर नहीं हुआ है तब भी, बस आप लोगों को एक ही चीज फॉलो करनी है। और उसके लिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि उस चीज को कर लेना और उसके बाद मुझसे बता देना आके कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। देखिए, एग्जाम से पहले या अभी जो आप पढ़ रहे थे, मान लीजिए आप लोगों ने कल एग्जाम दिया, कल से 7 दिन पहले जिस तरह से आपने पढ़ाई की है, अगर आप उस तरीके से कंटिन्यूअसली सिर्फ 6 महीने भी पढ़ाई कर लेते ना, सिर्फ 6 महीने भी ऐसी पढ़ाई कर लेते हैं जैसे आपने एग्जाम से 7 दिन पहले लगातार की है, जैसे आप एग्जाम से पहले तैयारी कर रहे थे, अगर ठीक इस तरीके से आपने 6 महीने भी तैयारी कर ली उस आग और उस जुनून के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये एएलपी, ये जेई, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आपके सामने। अगर आपके अंदर वो आग है, देखिए सीधी सी बात यह है, कोई भी चीज कभी जिंदगी में बेकार नहीं जाती, इस चीज को आप मान के चलिए। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम खराब हो गया तो आपकी जिंदगी चली गई ना, ये बहुत गलत सोचते हो आप। आपने वो तजुर्बा हासिल करा है, इस तजुर्बे से जो आप आगे गेन करने वाले हो उस चीज का आपको अंदाजा नहीं है। आपने मेहनत करनी सीख ली है और इस ग्रुप डी के एग्जाम से अगर आपने मेहनत करनी सीख ली है, तजुर्बा सीख लिया है, सिलेक्शन ना भी हो तो कोई गम नहीं है, क्योंकि आप दूसरे एग्जाम को निकाल लोगे। इसलिए आप लोगों को अपना अंतिम टाइम तक, जब तक आपको लगता है कि हां यार अब मैं ओवर हो गया, अब मैं नहीं करूंगा तैयारी, तब तक तैयारी करनी है। मिडिल में पड़े नहीं रहना है कि भैया मैं तैयारी करूं या ना करूं। सोचने में टाइम नहीं लगाना है। अगर आप सोचने में टाइम लगाते रहोगे तब कुछ नहीं होने वाला है। फ्री आपको पहले, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि किस तरह की चीजें चलने वाली हैं। देखिए, आप लोगों के सामने बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आरआरबी, एएलपी आप लोगों के सामने आने वाला है, जिसमें वैकेंसीज की उम्मीद है 60K प्लस, ठीक है। और जिन लोगों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, मेरे भाई दिल लगा के मेहनत कर लो, सिलेक्शन ले लोगे। इस बार सिलेक्शन लेना आसान भी है, 1,03,000 पोस्ट हैं। और दूसरी चीज, एक बात और मैं बता दूं, वैसे तो आपको पता है 2018 के बाद 2019 में ग्रुप डी आ गई थी, लेकिन हो सकता है कि ये एएलपी जेई के बाद एक वैकेंसी आप लोगों को ग्रुप डी की भी देखने को मिल जाए। भले ही वो इतनी बड़ी बल्क में वैकेंसी ना हो, लेकिन वैकेंसी देखने को मिल सकती है। क्योंकि रेलवे में अगर सबसे ज्यादा पोस्ट खाली होती है, सबसे ज्यादा रिटायरमेंट होते हैं, तो वो ग्रुप डी की पोस्ट से ही होते हैं, क्योंकि सारी पोस्टों के प्रमोशन होते रहते हैं। तो नीचे जो पोस्ट खाली होती है वो सिर्फ ग्रुप डी की होती है। इसलिए ग्रुप डी की वैकेंसी आने के भी चांसेस बनेंगे, तो हार नहीं माननी है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि अब भैया हमारे पास तो आईटीआई नहीं है। वो आप लोग सोचिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी सारी चीजें पहले ही बता दी हैं। तो जिन बच्चों के पास आईटीआई अभी है या आईटीआई के साथ उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, तो डीआईडीओ का भी आप लोग फॉर्म, लास्ट डेट होने वाली है, आप लोग इस फॉर्म को जरूर से जरूर फिल कर दीजिएगा। आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो गाइज, आगे आप लोगों के सामने जो वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं वो एएलपी करीब 60,000 के करीब, जेई 10,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। सीजीएल की 20,000 वैकेंसी आ रखी है। अगर किसी के अंदर हिम्मत है, हिम्मत हारनी तो चाहिए नहीं, ठीक है, तो आपके पास वो भी आने वाला है। सीएचएसएल भी आएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीजीएल आएगा, सीएचएसएल भी आएगा और एमटीएस भी आएगा। और इसके अलावा आपकी स्टेट में भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने ये जो तैयारी करनी सीखी है, आपने जो ये मेहनत करनी सीखी है, ये जाया नहीं जाएगी। इस चीज को आप लिख लीजिए। बस आप लोगों से मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई, इस जुनून को मरने मत देना।
अगर ये जुनून मर गया फिर कुछ नहीं हो सकता। तैयारी में लगे हो ना, फिर वही वाली अगर हालत आप करना चाहते हो कि देखिए आप जॉब करना चाह रहे हो, जॉब करिए, जो मन करता है आप वो करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसके साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, जिससे कि जैसे ही कोई वैकेंसी आए और आप अपने आप को बूस्ट देना चाहो तो फिर से इतना टाइम ना लगे जितना टाइम आपको अभी लगा था, ठीक है। सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग तैयारी छोड़ देते हैं, कंटिन्यूअसली किसी चीज की तैयारी नहीं करते हैं। आप लोग देखते हैं ना यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं जिनके प्री में सिलेक्शन तक नहीं हुए और एक बार जाके वो टॉप भी कर गए, 3 बार प्री नहीं निकला, फिर मेंस नहीं निकला, इंटरव्यू नहीं निकला और फिर वो बच्चा जाके टॉप कर रहा है। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हर जगह हैं, तो आपको हार नहीं माननी है। अगर गवर्नमेंट आपके लिए वैकेंसीज निकाल रही है तो आपका हक बनता है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तब, अगर तैयारी नहीं कर रहे हो छोड़ो, कोई जरूरी नहीं है, आप दूसरा काम कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई अगर तैयारी कर रहे हो तो जुनून के साथ तैयारी करो, बीच में पड़े रहने का कोई मकसद नहीं है। ये जो चीज है ना कि या तो करो या फिर छोड़ दो, वो वाला काम रखो, बीच में पड़े हुए वालों का कभी कुछ हुआ नहीं है, वो ऐसे कैसे ले जाते हैं, वो बाद में रोते ही रहेंगे कि भैया मैं पॉइंट 2 से रह गया, पॉइंट 3 से रह गया, 2 से रह गया, वो हमेशा ही चलता रहेगा। तो आप लोगों को कंटिन्यूअसली तैयारी करनी होगी और किसी के भी अभी एकदम से कि भैया मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया, इसने कोर्स लॉन्च कर दिया, एकदम से कोर्सेज के चक्कर में ना पड़ो। अभी जब वैकेंसीज देखने को मिलेंगी आपको बता दी जाएगा, इतना जल्दी कुछ होने वाला नहीं है कि भैया कल को वैकेंसी आ रही है। आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, मैं भी आप लोगों के लिए फ्री में फ्री गाइडेंस प्रोग्राम के तहत आप लोगों को डीआरडीओ, हाँ हो भी रहा है, ये देख सकते हैं एएलपी, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस डाले गए हैं, इन तीनों की फ्री टारगेट क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और आप लोगों को इतने बेस्ट वे में वो टारगेट मिलेंगे डिजिटल बोर्ड पे। और जो एएलपी वाले स्टूडेंट्स हैं ना और जो जेईई वाले स्टूडेंट हैं, एएलपी की तो मैं ऐसी सीरीज शुरू करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा कि एएलपी काम क्या करता है। डिजिटल बोर्ड पे आने दो, मैं भी ये सोच रहा हूं, मेरे पास कंटेंट सारा है, लेकिन डिजिटल बोर्ड पे वो बहुत अच्छे से दिखेगा। मतलब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि देखो एएलपी कहां पे क्या क्या काम करता है, एएलपी के काम क्या है, किस कहां पे जॉब अच्छी रहती है, एएलपी अगर वहां पे जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब कैसी है, यहां कर रहा है तो उसकी जॉब कैसी है, कहां पे कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि इसकी सैलरी फिक्स नहीं होती है, हर जगह पे जाओगे तो अलग मिलेगी। मुरादाबाद डिवीजन में काम करोगे अलग मिलेगी, दिल्ली में काम करोगे अलग मिलेगी, लखनऊ में काम करोगे अलग मिलेगी, सब जगह इसकी सैलरी अलग होती है, इसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। एक एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा काम किस तरह से इसे करना होता है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आपको ऐसा बना के भेजेंगे ना, मैं कह रहा हूं ट्रेनिंग में भी पास कराने की गारंटी है, उसकी टेंशन मत लो आप। एक एक चीज मैं उसके लिए गाइड करूंगा आप लोगों को, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसके लिए आप लोगों को गाइड नहीं किया जाएगा। तो मेरे भाई बस आप अपने अंदर का जुनून मरने मत देना, बाकी हम लोग खड़े हैं आपके सामने एक एक चीज के हेल्प करने के लिए। आप लोगों को फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चलेगा फिर से, जिसमें तीनों चीजें इंक्लूड होंगी, डीआरडीओ, एएलपी, जेईई और जो सीजीएल वाला है उसका मैं पहले इंटरव्यू कराता हूं आप लोगों को, शायद पूजा के साथ, ठीक है, वो अभी यूपीएससी में सिलेक्टेड है, ठीक है, लेकिन उन्होंने सीजीएल टॉप किया हुआ है, पहले भी सीजीएल में काफी अच्छी रैंक उनकी है। और उसके बाद एक बार मैंने इंटरव्यू लिया भी था, लेकिन उसमें थोड़ा इंटरप्शन हुआ था। अब ढंग से इंटरव्यू लेंगे, एक एक चीज के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप लोग जरूर बताइएगा। और एएलपी की तो आप चिंता छोड़ ही दो, क्योंकि उसमें तो एक एक चीज के लिए हम खुद गाइड करने के लिए आपको यहाँ बैठे हैं। अगर आप कहोगे तो सैलरी स्लिप से लेके एक एक चीज और कहां तक प्रमोशन होते हैं, लोको पायलट की कितनी सैलरी है, लोको पायलट मेल की कितनी है, लोको पायलट पैसेंजर की कितनी है, एलआई की कितनी सैलरी है, सारी चीजें आप लोगों के पास रखी जाएंगी। वो कंटेंट देंगे जो आज तक पूरे यूट्यूब पर कंटेंट नहीं मिला होगा। एएलपी के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं, ऐसी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। रेलवे मतलब वीआईपी गुरुजी होगा, ये तो सोच लेना। वो चीजें करा के देंगे ना कि आप लोग याद रखोगे। और ग्रुप डी में डंका बजा है और आगे भी बजेगा। अभी तो सिलेक्शन होंगे, अभी रिजल्ट आने दो, आप लोगों को पता चल जाएगा एक एक चीज की वैल्यू। देखिए इतना सारा पढ़ाने के बाद ये कहना कि मेरे में से आया था, उसमें कोई काबिलियत नहीं है। आप इतना सा पढ़ाएं और उसमें से कंटेंट फंस जाए, तब आपकी वैल्यू है, तब आप टीचर हो कि हाँ भाई आपने कुछ मेहनत की थी। और वो हमने करके दिखाया है कि हमने अपने बच्चों को कम पढ़वा के और उसमें से कंटेंट फंसवाया। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ख्याल रखिएगा। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरे भाई आप लोग जुनून को इसको जाने मत देना। पीईटी की कैसे तैयारी करनी है, मेडिकल में किस तरह की चीजें होती हैं, इन सारी चीजों पे आप लोगों को आगे वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। और डिजिटल बोर्ड हमारा लगने वाला है, लगभग लग जाएगा करीब 30 तारीख या 31 तारीख के आसपास हम लोग सोच रहे हैं। तो अगर वो डिजिटल बोर्ड आ जाता है तो आप लोगों की फिर सीरीज शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे, डीआरडीओ की भी, एएलपी की भी, जेईई की भी। टेक केयर।